झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद 2 दिनों से लगातार इस हार की समीक्षा की जा रही थी और लगातार बैठकों का दौर जारी था। और बैठक कितनी बड़ी थी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद संगठन महामंत्री BL संतोष जो थे वो पहुंचे हुए थे। 5 सत्र में यह बैठक चली 2 दिनों तक। इसके बाद तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि आखिर चूक कहाँ रह गई, कौन से वह मुद्दे थे जिसे जनता तक पहुंचाने में भाजपा दूर रह गई। इसके बाद साथ ही जो नए संगठन का बनना है, जिस तरह से नए वर्ष में सदस्यता अभियान चल रहा है, तो इसे लेकर भी बैठक में मंथन और चिंतन किया गया। और साफ संकेत प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिया कि 2024 में संगठन का स्वरूप जो होगा वो नया होगा। पुराने कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक नए संगठन को धार देते हुए आने वाले दिनों के लिए तैयारी करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। जिस समय जो का प्रश्न उपस्थित होता है या कार्य उपस्थित होता है, उस समय के लिए जो उपयोगी होता है उसका उपयोग किया जाता है। कहीं ऐसी पुराने नए कार्यकर्ताओं की बात नहीं आई है, लेकिन ये बात आप निश्चित मानिए कि नया संगठन गठन करने में उन पुराने कार्यकर्ताओं को पूर्ण अवसर मिलेगा सदस्यता का अभियान चलाने का। और सदस्यता की कोई किताब नहीं है, सदस्यता तो ऑनलाइन होनी है नंबर 1, और रेफरल लिंक भी है सदस्यता करने का। और इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूं, इस सदस्यता अभियान में जहां पर मोबाइल, जिसके पास मोबाइल नहीं होगा या जहां नेटवर्क नहीं होगा, वहां पुस्तिका भी उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर हम पहले से अधिक सदस्यता को करके और सदस्यता को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बनाएंगे। वहीं से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी कहा कि जहां चूक थी उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और अब नए ऊर्जा के साथ विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में हमारे असफल हो गए उम्मीदवार, उनको भी एक एक करके हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी की उपस्थिति में, BL संतोष जी की उपस्थिति में हम लोगों ने सुना है। जो चुनाव जहां जीते और हारे, दोनों ही जगह पर जो प्रभारी जो चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, उनको भी सुना, उनको भी जाना। और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भाजपा की जो स्वीकारोक्ति है जनता में, झारखंड की जनता में, वो कहीं से कमी नहीं हुई है। हम ये बात मान सकते हैं कि 1-2% वोट बढ़े हैं तो शायद 1-2 लाख बढ़ जाता, लेकिन 9 लाख जो बढ़े हैं उसमें हमारी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। और मैं ये बात मानता हूँ कि मैया योजना का प्रभाव कुछ जगहों पर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता, जो जनता है यहाँ की, वो बहुत अधिक भरोसा JMM और कांग्रेस के और RJD की घोषणाओं पर नहीं किया है। लेकिन वो एक चक्रव्यूह में फंस गई, और वो चक्रव्यूह है झारखंड को सामाजिक रूप से बांटने का व्यूह। और उसको बांटने का काम RJD, कांग्रेस और JMM और JKLM, ये जो है, ये इन सब लोगों ने समाज को बांटा। उसके कारण जो समाज का, झारखंड की जो मूल भावना थी, उसके अनुसार जो परिणाम आना चाहिए था, वो परिणाम नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की एक स्वाभाविक पार्टी है और स्वाभाविक पसंद है। उसमें, उसके रिजल्ट में परिणाम जो है वो अंकगणित वो गड़बड़ होने के कारण हमारी सीट घट गई। लेकिन हम इससे कहीं से भी निराश नहीं हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि अब झारखंड में हम आने वाले दिनों में समाज को एकजुट करेंगे और राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। सर, दूसरे दल के जो नेताओं को लाया गया तो उसके लिए भी तो साफ तौर पर आपने सुना कि 2 दिनों तक हुए मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आया। अब एक तस्वीर साफ है कि आने वाले साल में नए संगठन का निर्माण होगा और पूरी तरह से तस्वीर अलग होने वाली है। यानी प्रदेश नेतृत्व जो बदलने की चर्चा थी वो भी साफ होगा, और साफ तौर पर कहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक बेहतर संगठन का निर्माण होगा और उसके साथ ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका झारखंड में निभाने का काम भाजपा करेगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।